हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज हम आप सभी को समर ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि समर ट्रेनिंग क्या होता है, समर ट्रेनिंग कब किया जाता है, क्यों करते हैं। ठीक है, ये पूरा आज हम लोग बात करने वाले हैं। ऑनलाइन करने में अच्छा होता है या ऑफलाइन करने में अच्छा होता है। समर ट्रेनिंग को दरअसल हम लोग इसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिखा रहता है। बाकी बात बाहर हम लोग समर ट्रेनिंग के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। ठीक है गाइज, ये सभी ब्रांच के लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो आप इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या कंप्यूटर साइंस हो या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, कोई भी ब्रांच से हो, सबको अगर यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको समर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, समर ट्रेनिंग सबके लिए कंपलसरी है। और ये आप यदि फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, कोई भी सेमेस्टर में हो, आप इसको सुन सकते हैं, क्योंकि आपको एक न एक दिन आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज आज इसी के बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं, ए टू जेड। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आप कोई भी ब्रांच से हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो समर ट्रेनिंग है हमारा कब किया जाता है। तो नंबर 1 में हम लोग समझेंगे कि समर ट्रेनिंग कब किया जाता है। तो गाइज, समर ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली जब आप 4th सेमेस्टर पास कर लेते हैं तब किया जाता है, आप चाहे कोई भी ब्रांच से हो। ठीक है, अब समर ट्रेनिंग किया क्यों जाता है? तो गाइज, क्यों किया जाता है, सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है कि क्यों किया जाता है। तो क्यों इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि आपको किसी भी चीज़ पे, जैसे कि अगर आप लोग अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें हम लोग, तो कंप्यूटर साइंस में यदि अगर किसी प्रोग्राम पे, जैसे कि मान लीजिए जावा होता है, सी होता है, C++ होता है या फिर पाइथन होते हैं। ठीक है, अगर किसी के बारे में आप प्रैक्टिकली नॉलेज रखते हैं, जानते हैं, उस पर प्रोजेक्ट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो आप अगर किसी आगे कंपनी में जाते हैं तो आपको अगर उसकी नॉलेज होती है तो आपको जो कंपनी होती है अच्छा खासा पैकेज वगैरह देती है, अच्छा टेंडर आपको मिलता है। ठीक है, तो गाइज अपने नॉलेज के लिए, ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ें की जाती है और अच्छे कंपनी में जॉब करने के लिए की जाती है। और समर ट्रेनिंग जो है बेसिकली आपका जो 5th सेमेस्टर में है उसमें 50 नंबर जुड़ते हैं इससे। ठीक है, तो एक फ़ायदा तो यहाँ पे हो गया, वो जो चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं वो हम लोग को ज़्यादा आभास होता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखिए, समर ट्रेनिंग जब से लॉकडाउन हो चुका है तब से ऑनलाइन ही हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में अभी कोई वहाँ जाके उतना लोग कर नहीं रहे हैं। कर तो बहुत रहे हैं, लेकिन वहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को अगर इस समय करना है, ठीक है, तो इस समय आप लोग अगर क्लास लेके करना चाहते हैं कि क्लास भी लें और समर ट्रेनिंग भी करें, तो आपके लिए ऑनलाइन अच्छा है। और यदि आप अगर ऑफलाइन करते हैं तो सबसे बेटर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अगर वहाँ जाके करेंगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप तुरंत वहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके सामने टीचर रहेंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट एक तो मिल जाएगा, जिसको में कि आपको जो अभी ज़रूरत है, प्रेजेंट में ज़रूरत है, वो पूरा हो सकता है। जैसे कॉलेज में 50 नंबर जो लेना है उसकी ज़रूरत आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन जो सामने ऑफलाइन करने में जो मतलब जानकारी मिलती है वो ऑनलाइन में उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो करने में तो अच्छा है ऑनलाइन, अरे ऑफलाइन, ठीक है, करने में अच्छा आपके ऑफलाइन है, बट ऑनलाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी एडमिशन भी है और इसमें फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है ऑफलाइन में। क्योंकि लगभग आपका अगर वहाँ पे रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब चीज़ करने का देख रहे हैं, लगभग 10,000 रुपये के लगभग आपका ऑफलाइन में गिर जाएगा। ये लगभग 45 दिन का होता है। ठीक है, एक महीने 45 दिन का होता है। ठीक है, 30 या 45 डेज का। और ये अगर आप वहाँ जाके करते हैं इतने दिन तो लगभग आपके 10,000 रुपये गिर जाएंगे। और हम जान रहे हैं कि जो डिप्लोमा सेक्टर के स्टूडेंट है वो बहुत ही, इनकी जो फाइनेंशियल होती है बहुत ही लो होती है, इसलिए इन लोग ऑनलाइन ही करें तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन में लगभग आपको 1,1200 या 1,500 तक ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, और आप लोग ऑनलाइन कर लेंगे और आपको इस समय का जो ज़रूरत है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपके पास टाइम है, आपके पास पैसा है, तो आप लोग ऑफलाइन कर सकते हैं जाके। जैसे कि अगर हम लोग किसी कंपनी का नाम बताएं तो जैसे कि जो हमारा यूराइज पोर्टल होता है डिप्लोमा के, वो संभालता है सॉफ्ट प्रो। ठीक है, तो जो सॉफ्ट प्रो है वहाँ से भी समर ट्रेनिंग होती है, अच्छे खासे करते हैं। तो आप यदि सॉफ्ट प्रो में जाके करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, कोई भी कंपनी में जाके कर सकते हैं, लेकिन यदि अगर मेरा सजेशन ले तो आप सॉफ्ट प्रो से कर सकते हैं। और
मैं भी वहीं से करूँगा, अभी तो किया नहीं हूँ लेकिन मैं भी वहीं से करूँगा। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। तो गाइज यही थी। और लास्ट में अगर नहीं करेंगे समर ट्रेनिंग तो क्या होगा, देखिए आप नहीं समर ट्रेनिंग करेंगे तो आपको पहली बात कि आपकी किसी चीज़ की नॉलेज नहीं अच्छी हो पाएगी। दूसरी बात कि जो आपका नंबर है वो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि आपने समर ट्रेनिंग किया है, तो आपको वहाँ पे एलिजिबल करते हैं और 50 नंबर देते हैं। दूसरी बात यहाँ पे रहेगी, समर ट्रेनिंग कॉलेज से मतलब परमिशन लेके करे या फिर ऐसे ही मतलब पहले ही जाके करे। तो देखिए कॉलेज से परमिशन लेते हैं, ठीक है, तो और अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे एक आपको फॉर्म दिया जाएगा बाहर से लेकर फॉर्म, वहाँ पे जाके आपको कॉलेज में साइन वगैरह कराना होता है। साइन वगैरह करा के इसके बाद फिर आपको अप्रूवल मिल जाता है। और जिस कंपनी में आप करना चाहते हैं वहाँ पे आपको नाम लिख देना पड़ता है। तो आपको उस कंपनी को अगर सर लोग जानते होंगे और वो लीगल होगा तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आप वहाँ जाके कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, तो आपकी चॉइस है कि आप के पास पैसा है, आपके पास टाइम है, तो आप जाके ऑफलाइन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ऑनलाइन करके आप अभी का जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपको अभी कुछ ही दिन में आपको ये जो समर ट्रेनिंग है उसका रिजल्ट आप सभी से मांगा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि समर ट्रेनिंग क्यों है, क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो आप यदि फर्स्ट ईयर को हो, सेकेंड ईयर को हो या थर्ड ईयर को, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 सेमेस्टर के बाद करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वाले भी सुन रहे हैं तो उनके लिए भी फ़ायदा है। ठीक है, तो आई होप कि सारी इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।